हाफिज साहब आपके पास जाना चाहूँगा, अगर हम दीगर मज़ाहिब के रोज़ों की बात करते हैं और उसके अगर फ़वाइद की हम बात करें जी। तो आप क्या समझ रहे हैं उनको आजकल के दौर में उसके तहजीबी फ़वाइद मिल रहे हैं, फ़िज़िकल फ़वाइद उसके मिल रहे हैं, इस रोज़ा रखने से उनके माशरे पे इसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है? सर मैं इस अलामा साहब ने जो बातें की बहुत खूबसूरत हैं, उसी को आगे लेके चलूँगा। आप समझें कि कुछ बीइंग स्टूडेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ एक टर्म हम बोलते हैं यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ रिलीजन। कुछ ऐसे आप कह लें कि फैक्ट्स हैं जिसका कोई मज़हब इनकार नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मज़हब में झूठ बोलने को कोई बहुत अच्छा अमल नहीं समझा जाता, किसी मज़हब में ज़िना की इजाज़त नहीं दी जाती, चोरी की नहीं दी जाती, तो गुनाह का और नेकी का तसव्वुर, एग्जैक्टली द पॉइंट, कम तोलने की इजाज़त नहीं, यही सारी वही ना यूनिवर्सल फीचर्स हैं ये। अच्छा, जो अलामा साहब ने बात की कि इंसान का जिस्म जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म और रूह का मुरक्कब बनाया। अब आप इस बात को समझें कि या एट द सेम टाइम या तो मेरा जिस्म मेरी रूह पे गालिब आएगा, हर इंसान का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम, ठीक है, या उसकी रूह उसके जिस्म पे गालिब आएगी। जैसे नफरत, गुस्सा, हसद, बदला, ये सारी जो मिट्टी के एट्रीब्यूट्स हैं। रूह का है अनकंडीशनल लव, मोहब्बत, माफ़ कर देना और झुकना, ह्यूमिलिटी, ये सारे के सारे। तो दीगर मज़ाहिब के लोगों में भी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि 3 चीज़ें ही चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, रोज़ भूखा रहना, वो आपकी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता, ये एक ऐसा रिज़ल्ट है जो सबको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरह कम बोलना और कम सोना। अच्छा, जहाँ तक रही तबी फ़वाइद की बात, तो मैं एक रिपोर्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा। ऑटोफेगी एक टर्म है जो 2016 में एक जापानीज डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस करवाई और उनको इस पे नोबेल प्राइज मिला। और वो क्या है? वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, जो इन्होंने भी बोला कि नेचुरल रेमेडी अगेंस्ट कैंसर, क्योंकि कैंसर है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स। वो कहते हैं, मफहूम मैं आसान बता रहा हूँ, कि 16 आवर्स की फास्टिंग जो है, जिसको आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कहते हैं, वो आपके जिस्म के एक्सेसिव सेल्स को खुद ब खुद बॉडी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी चीज़ रखी है उसका कोई ना कोई मकसद मौजूद है। आप देखें कि वो कहते, उससे जब पूछा गया कि कितनी देर कोई शख्स अगर भूखा रहे, कितनी देर इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को कंटिन्यू रखे तो वो कैंसर से अपने आप को बचा सकता है, तो उसने कहा 12 महीनों में से 1 महीना। और मैंने जिस तरह से पहले अर्ज किया, क्योंकि उनका खुदा का तसव्वुर मुबहम है, उनका रिसालत का तसव्वुर ना होना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, तो नॉट बिकॉज आई एम ए मुस्लिम, जस्ट बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़, कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजूद होना, आपकी तालीमात का, आपकी सीरत का, आपकी हदीस का मौजूद होना हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है याद है। उसके बगैर किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि उनके यहाँ आखिरत का कंसेप्ट वो है ही नहीं जो हमारे है। तो बुद्धिज़्म में सबसे ज़्यादा रोज़े रखे जाते हैं। वो कहते हैं कि हफ्ते में 3 और महीने, साल के 3 महीने आपको रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि वो भी मुजाहिदा और नफ्स के ख़िलाफ़ अपने आप को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा तरकीब देते हैं। इवन आप ये कहें कि वो कई महीने अपनी फैमिली से दूर रहने को भी यही प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वही बात जो अलामा साहब ने कही कि हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है, यानी कि इसके असरात मौजूद हैं। आपका यकीन, आप मुसलमान हैं या नहीं है? आजकल के दौर में तो जाहिर है, अगर आप मुसलमान हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा हैं, तो आपके नज़दीक उसकी अहमियत है, आपको आखिरत का पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह ने इसका अजर देना है। लेकिन अगर आप मुसलमान से हटकर एक इंसान है और इंसान होने के नाते आप ये वाला अमल कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं और अपनी किसी तालीमात के नतीजे में बेशक आप रख रहे हैं, तो फिर भी उसका इम्पैक्ट आएगा और आपकी सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी, जैसे एक हमारे यहाँ रोज़े का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि हम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाएं, हमें रिज़ाए इलाही का हसूल मुमकिन हो जाए। फरमाया कि अगर जुबान और आंख की हिफाजत नहीं कर रहे, बुखारी की हदीस है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो हमारा जो रोज़े का अव्वलीन मकसद है वो ये है कि हम अच्छे बन जाएं और मजमूई तौर पर हमारा पूरा माशरा ठीक हो जाए, हम एक दूसरे का एहसास करने वाले बन जाएं, हम अफ्तार करवा के दूसरे का एहसास करें, हम ज़कात देकर